तो कहानी की शुरुआत होती है MI6 की एजेंट लोरा से, जो किसी लोकल फेस्टिवल में टमाटर मारो योजना के बीच लोगों का इंटरव्यू ले रही थी। अब सोचो, MI6 की एजेंट और टमाटर वाले लोगों के बीच कुछ तो गड़बड़ है ना। असल में वो यहां एक मिशन पर थी। CIA के साथ मिलकर एक हथियार डीलर विक्टर को पकड़ने आई थी। मिशन शुरू होता है। लोरा अपने कैमरे से सिग्नल ट्रैक कर रही थी कि तभी सामने आता है विक्टर। एक नहीं, दर्जनों विक्टर, हर तरफ वही चेहरा। MI6 और CIA दोनों के एजेंट्स बोले, भाई ये क्या इल्यूजन है। और तभी धड़धड़ा कर आती है एक वैन। दरवाजे खुलते हैं, गुंडे निकलते हैं और 5 सेकंड में एजेंट्स की ऐसी हालत बना देते हैं कि कोई पहचान ना पाए कि कौन MI6 था और कौन CIA। वो लोग CIA की वैन में घुसकर डेटा चुराने लगते हैं। लोरा रोकने की कोशिश करती है, पर खुद ही गोलियों के बीच फंस जाती है। आसपास धुआं, धमाके, सायरन और फिर कट टू ब्लैक। अब कहानी कट होती है यूके के प्रेसिडेंट सैम पर, जो टीवी पर देख रहा है USA के नए प्रेसिडेंट जॉन को। वही जॉन जो पहले फिल्मों में हीरो था, अब राजनीति का नया चेहरा बन गया है। जॉन के चेहरे पर वही हॉलीवुड वाली स्माइल, पर सैम के अंदर सुलग रहा है गुस्सा, क्योंकि MI6 विक्टर को पकड़ नहीं पाई। जॉन अपनी प्रेसिडेंसी का मजा ले रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी चमेली आती है। सर, आप जल्द ही यूके के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। थोड़ा सभ्य बनकर रहिए। पिछली बार तो आप दोनों भिड़ गए थे। जॉन हंसता है। इस बार बहस नहीं, बस गायन होगा। दोनों प्रेसिडेंट मिलते हैं। जॉन कहता है, अगर मीडिया पूछे कि विक्टर क्यों नहीं पकड़ा, तो बस बात घुमा देना। सैम मान जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। कैमरे चमकते हैं, पत्रकार सवाल दागते हैं और तभी एक रिपोर्टर पूछ बैठता है, सर, विक्टर का मिशन फेल क्यों हुआ? दोनों प्रेसिडेंट एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। बहस शुरू, इतनी कि दोनों को अंदर ले जाकर लॉक करना पड़ा। उनके एडवाइजर बोले, आप दोनों को पब्लिक में साथ दिखना होगा, वरना दुनिया में हंसी उड़ जाएगी। और ऐसे दोनों एक फ्लाइट में सवार किए जाते हैं, US UK दोस्ती दिखाने के लिए। जैसे ही फ्लाइट उड़ती है, वहीं दूसरी तरफ विक्टर अपने ठिकाने पर गुस्से में है। उस एजेंट लोरा को क्यों नहीं मारा गया? स्नाइपर गड़बड़ा जाता है और विक्टर गुस्से में उसी को ठिकाने लगा देता है। फिर अपने बूढ़े हैकर हरमन को बोलता है, अब तू खेल दिखा, पूरा सिस्टम हिला दे। कट टू फ्लाइट में सैम और जॉन दोनों अपनी बकबक में व्यस्त। मैं फिल्मों में काम कर चुका हूं और मैं असली पॉलिटिक्स में, मतलब दो बच्चे एक ही झूले पर। तभी किचन में हमें दिखता है फ्लाइट शेफ, जो टमाटर काटने के बहाने लोगों की गर्दनें काटने लगता है। वो प्लेन की लोकेशन विक्टर की टीम को भेज देता है और खुद पैराशूट लेकर भाग जाता है। बाकी पैराशूट जला देता है। अब प्लेन पर मिसाइल अटैक। विक्टर के आदमी हवा से बरसते हैं। प्लेन डैमेज हो जाता है। सिक्योरिटी टीम दोनों प्रेसिडेंट्स को दो पैराशूट देती है और कहती है, बंकर की तरफ भागो। फिर धक्का और दोनों आसमान से नीचे गिरते हैं। नीचे जंगल, बेलारूस का। दोनों जमीन पर गिरते हैं, उठते हैं, सूट मिट्टी में सने हुए। सैम बोला, मैं यूके का प्रेसिडेंट हूं, मुझे ढूंढने टीम आएगी। जॉन बोला, मुझे तो हॉलीवुड वाले भी नहीं ढूंढते। सैम बोला, बहस छोड़ और चल। उधर US की वाइस प्रेसिडेंट कर्क अपनी सिक्योरिटी बढ़ाती है, पर तभी हरमन फिर से हैक कर देता है उनका पूरा सिस्टम। फाइलें गायब, सर्वर डाउन, सब गड़बड़। इधर जंगल में ये दोनों एक कार खोजते हैं। जॉन कहता है, लोगों को बताएंगे हम प्रेसिडेंट हैं। सैम कहता है, तेरी शक्ल देख कोई नहीं मानेगा। और वो गाड़ी चुराने लगता है। लोकल लड़के देखते हैं, ओए चोर, वो फाइट शुरू। तभी आती है मैडम भसूड़ी, गन पॉइंट पर सबको शांत करती है और बोलती है, अगर जान बचानी है तो मेरे ट्रक में बैठो। भेड़ बकरियों के बीच दोनों प्रेसिडेंट्स छिपे रहते हैं। पुलिस चेक भी करती है, पर पहचान नहीं पाती। वो इन्हें वॉर्सो तक छोड़ती है, जहां इन्हें मिलता है एजेंट छंगा। छंगा बताता है, किसी हैकर ने नेटो का डेटा चुरा लिया है। इतने में बंकर पर हमला हो जाता है। छंगा दोनों को हथियार पकड़ाता है
खुद लड़ने जाता है, पर साशा नाम की विक्टर की लेफ्ट हैंड उसे मार देती है। सैम और जॉन भागते हैं, पर बाहर फिर फंस जाते हैं। और तभी आती है लोरा, जिंदा, क्योंकि उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी। सीन देखकर दिल बोले, काश नहीं होती। लोरा दोनों को लेकर भागती है और रास्ते में सच्चाई बताती है। विक्टर का बेटा साइंटिस्ट था। नेटो ने उसे न्यूक्लियर रिसर्च समझकर उड़ा दिया। अब विक्टर बदला लेने निकला है। तीनों ट्रेन पकड़ते हैं असेंबली मीटिंग तक पहुंचने के लिए, पर हरमन ट्रेन में पहले से होता है। वो बताता है, विक्टर मुझे जबरदस्ती पकड़े हुए है। अगले स्टेशन पर उसके आदमी हैं, कूद जाओ। और फिर वो खुद को उड़ा देता है। तीनों चलती ट्रेन से कूदते हैं। लोरा हरमन की बताई जगह पर पहुंचती है, जहां एक कंप्यूटर में डेटा है। डेटा में नाम आता है चमेली, यानी जॉन की सेक्रेटरी ही खबरी थी। तभी फिर अटैक। विक्टर हेलीकॉप्टर से आता है, लोरा और जॉन को उठा ले जाता है। सैम पर बम गिरता है। सबको लगता है सैम गया, पर भाई, सैम है लेजेंड। थोड़ी देर बाद वही ट्रक लेकर एंट्री मारेगा। जॉन और लोरा बोट से निकलकर पोर्ट पहुंचते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट कर्क को कॉल करता है, मैं जिंदा हूं, गाड़ी भेजो। पर उसे नहीं पता कि कर्क ही विक्टर से मिली हुई है। वो गाड़ियों में अपने गुंडे भेजती है और वहीं सीन में ट्रक घुसता है। ड्राइवर कोई और नहीं, सैम। सीधा धमाका, और फिर तीनों मिलकर विक्टर की गैंग को साफ करते हैं। अब पहुंचते हैं नेटो असेंबली में। जॉन कहता है, हम जिंदा हैं। कर्क चिल्लाती है, अब तुम प्रेसिडेंट नहीं। इतने में विक्टर अटैक कर देता है। गोलीबारी, धमाके, भगदड़, डी के बॉस वाला माहौल। लोरा चमचों को संभालती है। विक्टर भागने की कोशिश करता है। वो कर्क को गोली मार देता है, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत उसी के पास थे। पर जॉन हार मानने वालों में से नहीं। वो एक मूर्ति उठाता है और हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स में ठोक देता है। हेलीकॉप्टर घूमता है, आग लगती है, विक्टर उड़ जाता है। गेम ओवर। 2 महीने बाद सैम और जॉन एक टेबल पर बैठकर विस्की पी रहे हैं। बातें वही पुरानी, मिशन खत्म हो गया, पर कहानी तो बन गई। छंगा लड़कियों को बता रहा है, मैंने दोनों प्रेसिडेंट्स बचाए थे। कोई नहीं मानता। तभी आती है लोरा और मुस्कुरा के बोलती है, अब अगली जंग की बारी है। और वहीं स्क्रीन ब्लैक। पीछे से आवाज आती है, कभी कभी दुनिया बचाने के लिए दो दुश्मनों को एक होना पड़ता है।